Hello students, a very warm good evening to all of you. I Ayushi Gupta welcome you all on today's session. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताओ कि आप सभी कैसे हो और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी, आप भी अच्छे होगे। जैसा कि आप जानते हो कोविड-19 की वजह से होल कंट्री सफ़र कर रही है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिए। आज आपकी आयुषी मैम आपके साथ लाइव हुई हैं और आज के सेशन में मैंने आपके लिए रखा है बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक, दैट इज़ एनालॉजी। बात करें अगर हम इस टॉपिक की, तो इस टॉपिक का मतलब है कोरस्पॉन्डेंस और सिमिलैरिटी। अगर हम एनालॉजी की बात करें तो सिमिलर फीचर, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके बारे में लिखा हुआ है सिमिलर फीचर। ठीक है, क्या है ये सिमिलर फीचर? अगर हम बताएं आपको कि एक वर्ड दूसरे से किस तरह से संबंधित है, यही आपको जज करना होता है और उसके बाद आपको बताना होता है कि दिया हुआ तीसरा वर्ड चौथे से कैसे संबंधित होगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट सिंपल एनालॉगी और दूसरा होता है कंप्लीटिंग द एनालॉगस पेयर। हम दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को डील करेंगे आज के सेशन में। जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है, उससे पहले फटाफट से सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और इस सेशन का पार्ट बन सकें। नाउ अब आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन स्क्रीन पे आएंगे, फटाफट से आपको उनका आंसर देना है और उनको सॉल्व आउट करना है। मैं अपने आप को हाइड कर लेती हूँ ताकि आप आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर दे सको। क्लियर है? और उससे पहले मैं आपको दो तीन क्वेश्चन दिखा दूँ ऐसे, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि एनालॉजी चैप्टर में किसी भी टिप्स, किसी भी फॉर्मूले, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने मेंटल कैलिबर को यूज़ करिए और उसका आंसर करिए। चलो मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस: पार्ट इज रिलेटेड टू होल इन अ सेम वे आर्क इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जैसा कि आप जानते हो कि पार्ट, एक टुकड़ा, पूरे से रिलेटेड होता है। जब आप उसको कंप्लीट करते हो तो वो होल फिगर जनरेट हो जाती है। उसी तरह से अगर आर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, सपोज दैट मैं एक ये आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अगर हम इस आर्क को पूरा करते हैं तो ये आर्क कौन सा फिगर कंप्लीट करेगा? क्या ये ट्रेपेजियम बनाएगा, क्या ये ट्रायंगल बनाएगा, क्या ये स्क्वायर बनाएगा, या फिर ये एक सर्कल बनाएगा? तो आप देखो, अगर हम इस आर्क को कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा कौन सा फिगर बनाता है? दैट इज सर्कल बनाता है। क्लियर? तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेकेंड वन, दैट इज सर्कल। ओके, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: टेनिस इज रिलेटेड टू कोर्ट इन अ सेम वे बॉक्सिंग इज रिलेटेड टू वॉट। तो जैसा कि आप जानते हो कि टेनिस अगर हमें प्ले करना होता है तो हम टेनिस कोर्ट में जाते हैं, और अगर हमें बॉक्सिंग करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? क्या हम पूल पे जाते हैं? नो। क्या हम ग्राउंड में जाते हैं? नो। कोर्ट्स में जाते हैं? नो। तो बॉक्सिंग खेलने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम लोग रिंग में जाते हैं। तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज रिंग। Clear? Now, move on to the next question. And next question is: college is related to student in a same way hospital is related to what? तो जैसा कि आप जानते हो कि कॉलेज किससे चलता है? स्टूडेंट से चलता है। तो इन अ सेम वे हॉस्पिटल किससे रन करेगा? पेशेंट से रन करेगा। ओके, तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पेशेंट। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट एंड एंटोमोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट। फटाफट से बताओ कि प्लांट की स्टडी को करने के लिए हम बॉटनी का यूज़ करते हैं, बॉटनी ब्रांच को स्टडी करते हैं। तो एंटोमोलॉजी पढ़ने के लिए, इस ब्रांच को पढ़ने के लिए हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? बताओ, बर्ड, इंसेक्ट, स्नेक और प्लांट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो इंसेक्ट की स्टडी को करने के लिए हम एंटोमोलॉजी ब्रांच को स्टडी करते हैं। आज का आपका वेरी फर्स्ट होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे कि बर्ड और स्नेक की स्टडी को करने के लिए हम किस ब्रांच का यूज़ करते हैं। द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज इंसेक्ट की स्टडी को करने के लिए हम एंटोमोलॉजी का यूज़ करते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन: सिस्मोग्राफ इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक in a same way odometer is related to what?
अर्थक्वेक का मेजरमेंट करने के लिए हम सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो हम किस चीज़ की स्टडी करने के लिए ओडोमीटर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते होंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइएगा कि रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो दिए हैं उनको मेजर करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, स्पीड को मेजर करने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज़ करते हैं। अब आप बताओ कि प्रेशर, करंट और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, टेम्परेचर को यूज़ करने के लिए तो आप लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हो। कमेंट बॉक्स में आप बताओगे प्रेशर और करंट को यूज़ मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड ब्लड सेल इज नोन एज एंथ्रोसाइट, सो वाइट ब्लड सेल इज नोन एज व्हाट? बहुत ही ईजी है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि आरबीसीज को हम एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इन अ सेम वे डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्लियर? थर्ड होमवर्क इज थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन तीनों को और क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे, और इसका आंसर होगा ल्यूकोसाइट। वाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मून इज रिलेटेड टू चंद्रयान, मार्स इज रिलेटेड टू व्हाट? जैसा कि आप जानते हो कि जो स्पेस क्राफ्ट मून पे लैंड हुआ था उसको हमने क्या कहा था, चंद्रयान कहा था। इन अ सेम वे 2014 में आपको याद होगा 2014 में एक स्पेस क्राफ्ट मार्स पे लैंड हुआ था जिसका नाम क्या था, मंगलयान। क्या था, मंगलयान। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज मंगलयान। क्लियर है? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, विद इन अ मिनट हो जाएगा। ट्रिक लगाइए, दिमाग लगाइए, सॉल्व करिए। 42 इज रिलेटेड टू 56, इन अ सेम वे 72 रिलेटेड टू व्हाट? फटाफट से बताओ कि इस क्वेश्चन में अब हम क्या ट्रिक लगाएं कि हमें पता चल जाए कि 42 इज रिलेटेड टू व्हाट, 56 72 रिलेटेड टू व्हाट? ऐसी कौन सी ट्रिक लगेगी कि हमें पता चल जाए कि 72 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, फटाफट से करिए। जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और उसमें 6 को ही जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, एंड 36 में 6 ऐड करोगे क्या मिलेगा 42, सॉरी 7 का स्क्वायर करो और उसमें 7 जोड़ दो, तो 7 का स्क्वायर क्या है 49, और प्लस 7 दैट इज़ क्या 56। ओके, क्लियर? इसी सेम वे में अगर हम 72 लाना है तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 72 मिल जाएगा। क्लियर है? तो इन अ सेम वे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अब हम किसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, और प्लस 9 तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 90 मिल जाएगा। क्लियर है? तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज 90। फिर से देखो 42 कैसे आया, 6 का स्क्वायर प्लस 6 दैट इज 42। 7 का स्क्वायर कैसे आया, 7 का स्क्वायर प्लस 7 दैट इज 56। इन अ सेम वे 8 का स्क्वायर प्लस 8 दैट इज 72। सो इन अ सेम वे 9 का स्क्वायर प्लस 9 तो 81 प्लस 9 दैट इज 90। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1656 से रिलेटेड है तो 32 हमारा कैसे रिलेटेड होगा? फटाफट से बताइए आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं अपने आप को हाइड कर लूँ ताकि आप लोग आराम से इसका क्वेश्चन कर सको, आंसर कर सको, और मैं भी इस पर सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, चलो भाई। बताइए 16 इज रिलेटेड टू 56, इन अ सेम वे 32 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो जैसा कि आप जानते हो कि अगर हम 8 को, एक मिनट, अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, और 16 तो मिल जाएगा, और 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 56 मिल जाएगा। क्लियर है? आपने देखा कि जो नंबर 2 टाइम हो रहा था हमने उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसी नंबर को 7 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इन अ सेम वे 32 हमें कब मिलता है, जब हम
जब हम क्या करते हैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 32 मिलता है। ठीक है, तो इन अ सेम वे जब हम 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फटाफट से बताओ। तो हमको मिल जाएगा 112। ठीक है, तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 112। फिर से देखो 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 7 ज़ा 56। तो हमने 8 ही क्यों लिया, क्योंकि 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा था। तो इसी तरह से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 टाइम में 32 आएगा, दैट इज 16 इंटू 2 क्या 32। तो 16 इंटू 7 क्या 112। तो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 112। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1247 is related to 3469 in a same way 2358 यहाँ पे मौजूद किस नंबर से रिलेट करेगा। चलो भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि ये जो 1 लिखा है इससे 3 कैसे आया, +2 करके आया। 2 से 4 कैसे आया, +2 करके आया। इसी तरह से 4 से 6 कैसे आया, +2 करके आया। और 7 से 9 कैसे आया, +2 करके आया। ठीक है, तो आप देख रहे थे कि जब भी आप लेफ़्ट से राइट गए तो आपने हर नंबर में क्या किया, +2 किया। इसी सेम वे में बेटा जब आप राइट से लेफ़्ट जाओगे तो आप क्या करोगे, हर नंबर में -2 करोगे। क्लियर है। तो अब बताओ 2 में से 2 गया दैट इज़ क्या 0, 3 में से 2 गया दैट इज़ 1, 5 में से 2 गया दैट इज़ 3, और इसी तरह से 8 में से 2 गया दैट इज़ क्या 6। तो आंसर आया 0, 1, 3, 6। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फर्स्ट, दैट इज 0, 1, 3 और 6। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is flower is related to revolve, then fruit is related to what? So जैसा कि आप जानते हो कि flower revolve से related है तो fruit आपका किस चीज़ से related होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो कि जब आप फ्लावर को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको रिवॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, इसी सेम वे में अगर हम फ्रूट्स का रिवर्स लिखते हैं, सपोज दैट कैसे STIURF। ठीक है, तो फ्रूट का रिवर्स क्या हो जाएगा, STIURF। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन STIURF इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वोहा इज रिलेटेड टू WPIB इन अ सेम वे CJQX रिलेटेड टू व्हाट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि V में जब हमने +1 किया तो हमको क्या मिला, W मिला। O में +1 किया तो हमें क्या मिला, P मिला। इसी सेम वे में H में +1 किया क्या मिला, I मिला। A में +1 किया हमें क्या मिला, B मिला। ठीक है, तो C में जब आप +1 करोगे तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। J में +1 करोगे तो क्या मिलेगा, K मिलेगा। Q में +1 करोगे क्या मिलेगा, R मिलेगा। और X में +1 करोगे तो क्या मिलेगा, Y मिलेगा। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, दैट इज DKRY। क्लियर है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD इज रिलेटेड टू QRST, देन BACD इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अब आप बताओ कि आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। तो जैसा कि आप जान पा रहे हो कि देखो, आप देखना ध्यान से देखना कि ABCD लिखा है, QRST लिखा है। यहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने ABCD का रिवर्स कर दिया, BACD कर दिया। क्या कर दिया, BACD कर दिया। तो आप भी क्या करो, QRST का क्या कर दो, रिवर्स कर दो, दैट इज RQST। ठीक है, क्योंकि AB का रिवर्स BA किया और CD को एज इट इज़ रखा, इसी तरह से हमने RQ को रिवर्स किया और ST को सेम रखा। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज RQST। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। BJCI is related to JBIC, then CXDW is related to what। तो ये भी उसी तरह से है कि BJ का रिवर्स किया तो JB लिख दिया, CI का रिवर्स किया तो IC लिख दिया।
इसी सेम वे में सी एक्स का रिवर्स करेंगे तो एक्स सी लिखेंगे, डी डब्ल्यू का रिवर्स करेंगे तो डब्ल्यू डी रखेंगे। ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज एक्स सी डब्ल्यू डी। ओके, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is Lux is related to 57, then Sit is related to what? तो लक्स आपका 57 से रिलेटेड है, तो सिट आपका किससे रिलेटेड होगा? तो जैसा कि आप जानते हो कि एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12 होती है, यू की 21 होती है और एक्स की 24 होती है। और जैसे ही आप इन सबको जोड़ोगे तो 4 1 5 2 7 और 2 2 4 और 1 5, तो लक्स इज रिलेटेड टू क्या? 57। तो इसी सेम वे में सिट कैसे रिलेट होगा? एस स्टैंड्स फॉर 19, आई स्टैंड्स फॉर 9, टी रिलेटेड टू 20। तो 9 और 9 और 18 और 2 और 1 3 1 4, दैट इज 48। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 48। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो भाई अब आपके पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है और आप इनका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। ठीक है, तो 16 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 17 का ले लीजिए, 18 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए एंड देन लास्ट क्वेश्चन दैट इज 20 का ले लीजिए। ठीक है, सो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपकी आयुषी मैम आपके साथ फिर जुड़ेंगी नेक्स्ट सेशन में एनालॉजी के पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए, अच्छे से क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए हैं सॉल्व करिए, स्टे होम स्टे सेफ, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। ठीक है, चलो भाई कल फिर मिलेंगे इसी सेशन के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।